सोमवार का दिन संयुक्त अमीरात के लिए धमाकेदार रहा, जिसमें देश के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विद्रोहियों ने अपना निशाना बना लिया। यूएई की राजधानी अबू धाबी पर सोमवार को किए गए धमाके से 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया, जिससे अबू धाबी के एक एयरपोर्ट में आग लगने की वजह से 2 भारतीय नागरिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद सेना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हर तरफ बस धुआं सा छा गया है। सऊदी अरब की अगुवाई करने वाली गठबंधन सेना ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार की आधी रात को यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए बमबारी की है। आपको बता दें कि ये मामला तब हुआ है जब सोमवार को हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में तेल टैंकरों में विस्फोट होने से 2 भारतीयों समेत 3 की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना और हुती विद्रोहियों के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की शुरुआत 2015 में हुती विद्रोहियों के यमन की राजधानी सना पर कब्जा के बाद हुई थी। सऊदी गठबंधन सेना ने इसी साल इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद विद्रोहियों और अरब देशों में वार पलटवार शुरू हो गया। आपको बता दें कि शिया इस्लाम को मानने वाले हुती विद्रोहियों का उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। ये इस इलाके में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा का विरोध करते हैं। 2015 में यमन की राजधानी सना पर हुती विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूरी हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। सऊदी अरब हादी का समर्थन करता है, इस वजह से वो विद्रोहियों के खिलाफ लगातार हवाई हमला करता हुआ आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि यमन की सेना का एक धड़ा भी विद्रोहियों के पक्ष में है। आपको ये जानकर भी बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इन विद्रोहियों को बढ़ावा देने में ईरान का नाम भी सामने आता है। ईरान और हुती विद्रोही दोनों शिया इस्लाम को मानते हैं। इस जुड़ाव की वजह से ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हथियार और पैसे देकर इनकी मदद करता है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान और सऊदी दोनों ही इस्लामी दुनिया का मुखिया बनना चाहते हैं। ईरान इन विद्रोहियों की मदद से यमन में शिया सरकार स्थापित करना चाहता है, जबकि सुन्नी विचारधारा को मानने वाला सऊदी इन्हें रोकने की कोशिश में लगा रहता है। सितंबर 2019 में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 तेल प्लांटों पर हमला करने का दावा किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुती विद्रोह के चलते अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सोमवार को हुए ड्रोन अटैक को लेकर अधिकारियों ने अमीरात न्यूज एजेंसी को बताया कि तेल कंपनी ADNOC के गोदाम के पास मुसाफा इंडस्ट्रियल एरिया में फ्यूल टैंकरों में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आग भी लग गई। वहीं पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में छोटे विमान के कुछ टुकड़े मिले हैं। हो सकता है कि यह ड्रोन हो और इन्हीं की वजह से टैंकर विस्फोट हुआ और एयरपोर्ट पर आग लगी। फिलहाल अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में हुती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले के अलावा अगस्त 2021 में भी हुतियों ने सऊदी के एक और एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। हुती विद्रोही पहले भी सऊदी के हवाई अड्डों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन यूएई के किसी एयरपोर्ट पर हुतियों के बड़े हमले का यह पहला मामला है। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।